बच्चों, आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं आप सबकी पाठ्य पुस्तक भाषा क्लास की अध्याय संख्या 5 शीर्षक इतने ऊंचे उठो कविता के बारे में बताऊंगा। इस कविता के लेखक द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। इस कविता की जो संदेश लेखक दिए रहे हैं वो इस तरह है: हमें पुरानी जिन परंपराओं को त्याग कर नवीनता की ओर बढ़ना चाहिए। तो कहने का अर्थ यह होता है कि हम जो पुरानी जिन परंपराओं जैसे कि जात पात, सती प्रथा, ऐसी अनेकों पुरानी रीति रिवाज है जो समाज के लिए एक नासूर है, एक कलंक है, ऐसी परंपराओं को त्याग करके नवीनता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। कुछ नए सोच की ओर, कुछ नए करने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से लेखक द्वारिका प्रसाद जी अपने इस कविता शीर्षक इतनी ऊंचे उठो जितना ऊंचा गगन है के माध्यम से हमें बता रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपकी पुस्तक की कविता पहले पढ़ रहा हूँ, आप कविता की ओर अपनी ध्यान देंगे। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। लेखक कह रहे हैं कि हमें इतनी ऊंचाई तक जाना चाहिए जितनी ऊंचाई तक हमारे आकाश है। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, ये सारे संसार को हमें एक नज़र से देखना चाहिए। सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। इस भूमि पर यदि हमें कुछ सिंचाई करना है तो वो समानता की सिंचाई करना है, अर्थात कोई जात धर्म भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबके प्रति एक भाव, एक सोच हमें रखनी चाहिए। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो की जितना मलय पवन है। अर्थात ये जो देश है विभिन्न विभिन्न जातियों से, धर्मों से, रंग भेद से बटे हुए हैं, पर हमें इस समाज में इस तरह से रहना है जैसे मलय पर्वत से शीतल वायु बहकर सबकी पीड़ा को हर लेती है। उसी तरह से हमें भी समाज में रहकर सभी जात धर्म रंग भेद को मिटाकर एक भाव एक दृष्टि से रहना चाहिए। नए हाथ से वर्तमान रूप संवारो। इन नए हाथों से वर्तमान की रूप को हमें संवारना है। नई तुलिका से उन चित्रों में हमें रंग भरना है, अर्थात हमारे भविष्य को उज्जवल करना है। तो वर्तमान में ही हमें अच्छे काम करने होंगे। नए राग को नूतन स्वर दो। नए जो राग होते हैं, जो स्वर होते हैं, उसे हमें नया स्वर देना चाहिए। भाषा को नया अक्षर देना चाहिए। युग की नई मूर्ति रचना हमें करना है। इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। हमें इतना मौलिक बनना चाहिए जितना स्वयं कुछ निर्माण कर सके। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। हमें अपने अतीत से उतना ही लेना है जितना हमारे काम के लायक हो। अर्थात पुराने जिन परंपराओं को न लेकर परंपराएं हमें लेना है, अच्छी संस्कारों को हमें ग्रहण करना है और उन संस्कारों को ही ग्रहण करके वर्तमान में चलना है और भविष्य को अच्छा बनाना है। जिन सिन का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। अर्थात पुरानी परंपराएं जो है, ये परंपराएं मृत्यु का ही पहचान होता है। तोड़ो उन बंधन को, रोके न चिंतन। गति जीवन का सत्य चिरंतन। ये जीवन का सत्य है, निरंतर बढ़ते रहना। गति ही जीवन की सच्चाई है। धरा के शाश्वत प्रवाह, जैसे इस नदी की धारा शाश्वत बहती रहती है, उसी तरह से जीवन गति निरंतर चलती रहती है। इतने गतिमान बनो कि जितना परिवर्तन हो सके, चाहे हम इस धरती को स्वर्ग बना सके। और ये धरती जो है, इस धरती को स्वर्ग भी बना सकते हैं। अगर कहीं हो स्वर्ग, उसे धरती पर लाना है। सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल
साथ हमारे, अर्थात सूरज हो, चांद हो, चांदनी, सब हमारे साथ हमेशा रहते हैं। दो कुरूप को रूप सलोना, जो कुरूप हैं उनको एक सुंदर रूप देना हमारा कर्तव्य है। इतने सुंदर बनो कि जितना हम आकर्षण कर सके। बच्चों, तो इस तरह से इस कविता को आप अपनी पुस्तक में पढ़ लेंगे और इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर मैं तो पहले दे ही चुका हूँ। यदि संशय हो तो मुझसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।